अपने दिमाग में एकदम फिट कर ले ये बात। मैं धक्के मारकर निकालूंगी घर से। तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मम्मी साहिब, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा ऐसा कोई इरादा। देखो सत्या। रुक जाइए वाकमार मैडम, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हम घूमने जाने वाले थे, इससे ऐतराज था इनको। हाँ, मैं भी इसी बारे में बोलने आया हूँ यहाँ। आप अब छुट्टी के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तात्या साहिब से कहकर मैंने कश्मीर का पैकेज कैंसिल करवा दिया है। ये तो कमाल हो गया। मतलब अब तुम घूमने नहीं जाओगे? अरे मैं इस लड़की को यही समझा रही थी कि तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ अरे मम्मी, ऐसा किसने कहा कि हम कहीं भी घूमने नहीं जाने वाले। कश्मीर जाना कैंसिल है, लेकिन आसपास 3 दिन के लिए तो हम जरूर जाएंगे। वाकमारे, अब आपको 8 दिन छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 दिन की छुट्टी लीजिए आप। मतलब जादव साहिब भी ना नहीं करेंगे। इतना तो आप कर ही सकती हैं ना, पूछ कर देखिए एक बार। हाँ। यस, कम इन। सर, सर वो मुझे आपसे वो ये क्या है? फिर से? सर वो मंजू, तुम्हें मैं इतना निर्दय लगता हूं क्या? ये देखो, छुट्टी सैंक्शन। थैंक यू सर। मुझे लगा कि मैं फिर से छुट्टी मांगने आई हूँ तो आप मुझ पर चिल्लाएंगे। लिसन केयरफुली। देखो, काम पर प्रेशर तो है ही, पर ये छुट्टी तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है ये मुझे पता है। शादी के बाद तुम दोनों भी कहीं घूमने फिरने गए ही नहीं। उसके ऊपर तात्या साहब पर हुआ हमला, नशीले पदार्थों वाली केस और तुम्हारी बहन की केस भी। इन सब में तुम बहुत उलझ गई थी, बहुत कष्ट उठाना पड़ा था तुम्हें। हाँ, पर अभी मस्त 2-3 दिन घूमने के लिए जाओ। पर हाँ, ठीक है, पर मैं उतनी ही छुट्टी सैंक्शन करूंगा। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। क्यों मंजू मैडम, आज बहुत खुश दिख रही हो। छुट्टी वुट्टी मिल गई क्या आपको? हाँ, सर ने मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दी है। वाह वाह, मजे कीजिए मैडम। ए मंजू, जरा ज्यादा ही खुश नहीं लग रही हो। बात अच्छी है, तुम सत्या के साथ ट्रिप पर जाने के लिए छुट्टी मिल गई है, पर तुम भूल गई हो क्या तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है? हाँ, मतलब तुम जाओ, मैं ना नहीं कह रही हूँ तुम्हारे जाने पर। सिर्फ उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना, संभल कर रहना, उसे पास मत आने देना। अरे कई दिनों पहले ही वो तुम्हें देखकर कितना गुस्सा होता था, हमेशा तुम्हें क्या नहीं सुनाता था, और अब क्या अचानक तुम्हें ट्रिप के लिए घुमाने फिराने लेकर जा रहा है। देखो, मुझे उसके इंटेंशंस क्लियरली समझ में आ रहे हैं, हाँ? इसलिए मैं तुम्हें अभी से अलर्ट कर रही हूँ। उससे दूर रहना, बी केयरफुल, समझ रही हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सत्या वैसा नहीं है, तुमसे ज्यादा पहचानती हूँ उसे। रम्या, मतलब क्या तुम कभी घूमने के लिए गए हो क्या? नहीं मतलब अकेले तो बहुत बार गए होगे, लेकिन अपनी बीवी के साथ कपल की तरह ऐसे कभी गए हो क्या? भाई मैं तो कभी नहीं गया। लेकिन तेरी शादी कहाँ हुई है? हाँ, वो भी बात है, पर मैं तो अकेले ही बहुत घूम चुका हूँ ना। अरे घूमते वक्त मैंने कितने सारे रंगों के फूल देखे हैं, लाल, पीली, नीली, सफेद, ऐसे अनेक रंगों वाले फूल देखे मैंने। फिर वाटरफॉल में भी जाके मैंने पानी में बहुत मजे किए हैं। फिर जाकर मैंने कोयना डैम देखा, इतना बड़ा डैम है वो। नहीं मतलब अमिया, ऐसे कपल की तरह साथ में घूमने में बड़ा मजा आता होगा ना, बड़ा रोमांटिक लगता होगा सब कुछ। अरे ओ सत्या,
मतलब क्यूरियोसिटी के लिए एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, बाकी कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। अब तुम वाघमारे के साथ इतनी दूर घूमने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे जाके भी तुम उनसे दूर रहोगे या फिर तुम मेरा मतलब वैसे 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 रहोगे वैसे वाला ए, क्या फालतू सवाल पूछ रहे हो? वैसे मतलब कैसे? अरे ठीक से पूछो। वैसे मतलब वैसे मेरा मतलब वैसे। अब इसे क्या समझाऊं मैं, मुझे भी नहीं पता। ऐसा चांटा मारूंगा ना, ऐसे का वैसा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुझे एकदम क्लियर करके पूछूंगा, ना तेरी टेंशन ना मेरी टेंशन ना किसी और की टेंशन, बिल्कुल नहीं। अब तू और वाघमारे घूमने जाने वाले, लेकिन तुम दोनों का तो तलाक होने वाला है, क्या फिर भी तुम उसके हाथ में हाथ डालकर वहाँ पर घूमोगे क्या? वाघमारे क्या छोटी बच्ची है हाथ में हाथ डालकर घूमने के लिए? आमा का परेशान करता रहता है। मेरे बोलने का वो मतलब नहीं है मंजू, पर चीजें बदलने में कितना ही समय लगता है। मतलब वो समय में देखेगा, फिर तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, फिर किसी फैंसी जगह लेकर जाएगा, गिफ्ट्स देगा, बहुत बहलाने की कोशिश करेगा, जाने अनजाने में रोमांटिक बनने की कोशिश करने लगेगा। और तू बिल्कुल भी इम्प्रेस मत होना मंजू, बिल्कुल भी नहीं। देख, तुझे वैसे तो सब पता ही है, इन गुनहगार लोगों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, समझ गई? हाँ, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। एग्जैक्टली। पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। मंजू, तुम सच में बहुत भोली हो, बहुत सीधी हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा ना उठाए, इसीलिए मैं तुम्हें अभी से सावधान कर रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, अब आगे तुम्हारी ही मर्जी, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करना। तुम तय करो कि तुम्हें पिकनिक जाना है या मजे मजे मतलब तुम लोग वहाँ जाके मजे करोगे ना? मजे मतलब? अरे सत्या, तू क्या सवाल पूछ रहा है? अम्या रुक जा, लेट्स मी एक्सप्लेन नाउ हाउ टू डू। बलमा इज हियर, नो फियर। मजे मजे मतलब वो समझ गया ना? बलमा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सत्या, मजा रे, ऐसे जगह पे कपल जाते हैं तो क्या करते हैं? तो वो वाले मजे। क्या करते हैं कपल? अरे अब इसे कैसे समझाऊं रे मैं? ऐसी जगह जाकर वैसे वाले फोटो खींचते हैं ना। वैसे फोटो मतलब कैसे फोटो? अरे कैसी फोटो, ये बस बहुत हो गया, मैं तुझे दिखाता हूँ। ओए सतारा के माइकल जैक्सन, इधर आइए, इसे पोज दिखाते हैं एकदम कपल वाले, रोमांटिक। इसे दिखाने हैं कि फोटो कैसे खिंचवाने हैं, तू देख। ए गरीबों के माइकल जैक्सन, इधर आ, ये देख, दुनिया का सबसे फेमस पोज, एकदम रोमांटिक वाला, ये देख। कौन सा? चलो रेडी हो जाओ, हाथ ऊपर करो। चलो टाइटैनिक पोज में, अब गर्दन मेरे कंधे पर रखिए, और पीछे लाओ। हाँ, कैसा लगा? ला 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 ला। अरे अब दूसरी पोज। हाँ चल, एक काम कर, अब जरा पैर ऊपर कर। हाँ इधर आ, ऊपर कर। अरे थोड़ा कम खाया करना, तभी तो पैर ऊपर आएगा। चल ऊपर ला। अब मेरी तरह पोज कर। ला 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 ला। अब तीसरी पोज। अब जरा इधर आइए। अब जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, वैसे एकदम उठाने का है, समझ गया ना तू मेरी बात? जैसे गाने में उठाते हैं। ला 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 ला। ए तू देख, बस रोमांटिक रहना है तेरे को, ऐसे मत रहियो। अरे क्या गलत कर, कितने भारी हो गए हो भाई, वेट कम करो जरा। हे बलमा, ऐसे फोटो मैं बिल्कुल भी नहीं खिंचाने वाला। अरे वही कह रही हूँ, तुम्हें फोटो खींचने नहीं। मंजू, थोड़ा सोच कर तो देख, तुम दोनों वहाँ घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, फोटोज खींच रहे हो। अगर ये फोटो कोर्ट में पेश किए गए तो क्या करेगी तू? तो तुम्हें तलाक मिलने वाला है क्या? उल्टा कोर्ट को लगेगा कि आप प्यार में ही हैं। और ऐसा हो तुम चाहती हो क्या? नहीं ना? तो थोड़ा होशियारी से दिमाग चलाओ मंजू। ये देखो, तुम इंसान पहचान नहीं सकती, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि भले तुम घूमने गई तो सिर्फ कोर्ट के बारे में ही सोचना। मंजू, और एक बात, इंसान को हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर होशियारी से रखना चाहिए।
और तुम इतनी भोली हो ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत डरती हूँ। मतलब क्या है ना, तितली फूलों को देखकर कैसे आकर्षित होती है, वैसी गलती तुम बिल्कुल मत करना। नहीं मतलब सत्य बहुत कोशिश करेगा, तुम्हें फूल ला कर देगा, गिफ्ट ला कर देगा, माला ला कर देगा, पर तुम बिल्कुल भी इम्प्रेस मत होना। तुम्हें स्ट्रॉन्ग और फर्म ही रहना होगा, समझ गई? हाँ। मैं जो कह रहा हूँ तू समझ रहा है ना? अब देख, तू ऐसे करियो, भाभी जी के लिए एक सुंदर सी माला खरीदियो, ऐसे वो माला लेके जाइयो और ऐसे भाभी जी को दे दियो उनके हाथ में। भाभी जी, ये माला पहन लीजिए। इन वाली भाभी के बाल नहीं है, तुम बस फील ले लो। फिर भाभी जी अपने बालों में ऐसे माला लगाएंगी, फिर भाभी जी तुम्हारे करीब आएंगी, फिर तू उनके करीब जाइयो, फिर वो तेरे पास आएंगी, फिर तू उनके पास जाइयो, फिर वो तेरे पास जाएंगी, फिर तू उनके। अरे सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है ना? क्या? आगे, अरे आगे अरे बच्चा होगा, मैं चाचा बनूंगा, अमिया चाचा बनेगा और तुम भी कुछ बनोगे, जो भी बनोगे बढ़िया होगा। ए, चुप बैठ। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ अपना काम करो। देख रहा हूँ टाइम पास करे जा रहे हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तो सिर्फ घूमने जा रही हूँ ना, वो भी मैं आज तक कहीं नहीं गई इसलिए। पर तुम्हारी बात भी मैं मानती हूँ, पर सत्या के मन में ऐसा कुछ। पर थैंक यू, सच में थैंक यू। तुमने जो जो कहा ना, मैं वो ध्यान रखूंगी। अरे अब थैंक यू किस लिए मंजू? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो मैं तुम्हें सही चीज ही बताऊंगी ना। मेरा काम है तुम्हें अलर्ट करना और सत्या से दूर रखना। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम घूमने के लिए कहाँ जा रही हो? पता नहीं। पता नहीं? ऐसे कैसे मंजू? पर मंजू, पर भले तुम्हें तुम्हारा भविष्य ना दिखाई दे रहा हो, पर मैं तुम्हारा भविष्य देख सकती हूँ, इसलिए कह रही हूँ सभी चीजों के बारे में ठीक से सोचो और ख्याल रखो। सत्या, तुम्हारी ये ट्रिप, कोर्ट और तुम्हारा डिवोर्स, प्लीज बी केयरफुल। क्या कर रही है? सिर्फ फूली है, कुछ खाती है या नहीं? ठीक से दबा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता सपना। मम्मी क्या नहीं हो सकता? घर में क्या चल रहा है पता है ना? वो सत्या इस लड़की को लेकर घूमने जा रहा है और कहाँ जाने वाला है क्या मालूम? पर हम तो क्या कर सकते हैं ना मम्मी। मतलब? हाँ मतलब आपके होते हुए भी एक्सीडेंटल भाभी जी ने जेठ जी को खुद अपने हाथों से नहलाया था। अब घूमने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होगा। अब तो आपके गुस्से से भी नहीं कोई डरता। हाय अब दोनों क्या क्या करने वाले हैं क्या पता। चुप बैठ। ये सब उस नौटंकी चित्रा की वजह से हुआ है और पेंटर बाबू की वजह से। ओ पेंटर बाबू, पेंटर बाबू, ए बुला ना। पापा, 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 पापा। क्या हुआ? दोनों एक ही वक्त पर क्यों बुला रही हो? ओ पेंटर बाबू, कुछ भी करके उन दोनों को जाने से रोको। दोनों को? हमारे घर कोई मेहमान आए हैं क्या? हमारा बेटा और वो लड़की घूमने जा रहे हैं ना, उन्हें जाने से रोको। अब तलाक होने वाला है तो घूमने जाने की क्या जरूरत है? माया, अरे चित्रा ने कहा है ना कि ये कोर्ट का आदेश है, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। ओ पेंटर बाबू, मैं आपको पागल लगती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब उस चित्रा का और आपका प्लान है। हाँ मैं सब जानती हूँ, देखती हूँ कैसे जाते हैं। अरे देख माया, अगर तूने उन्हें रोकने की कोशिश की तो तू ही फंस जाएगी। मैं क्यों फंसूंगी? तू कैसे फंसेगी? मतलब उन्हें घूमने जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। अगर तूने उनके बीच में टांग अड़ाई तो कोर्ट के काम में दखल अंदाजी के लिए
पुलिस तुझे गिरफ्तार करने नहीं आ जाएगी? अब देख ले तुझे क्या करना है। क्यों सपना, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है ना? देख माया, कोर्ट ने दिया है तो तू ही फंस जाएगी। अरे पार्सल कैसे भेजूं? अब इतना आसान नहीं है भेजना। ऐसा मत कीजिए, रिस्क होगा इसमें। अरे ताते साहब इतना भड़क क्यों रहे हो? कोई आने वाला हो तो उसके साथ भेज दीजिए ना। कोई आने वाला नहीं है, मैं नहीं भेजूंगा ऐसे। 5 दिन बाद फोन करना, फिर देखेंगे। ताते साहब मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ सारे कस्टमर माल आने के इंतजार में हैं। 2 दिन से मैं उन्हें वापस भेज रहा हूँ, तो हमारा ही नुकसान हो रहा है ना ताते साहब। कुछ कीजिए ताते साहब, कल ही पार्सल भेजने का इंतजाम कीजिए। बामनोली तक भेजेंगे तो भी चलेगा, मेरा आदमी आकर वहाँ से पिकअप कर लेगा। अरे तुम्हारे बाप का जिला है। अगर मैंने आदमी से भिजवाया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो कितने का पड़ेगा? 2 कोटी का माल है, 2 कोटी का। तात्या साहब, सत्या आया है। हाँ मैं भेजता हूँ पार्सल। हाँ तात्या साहब। अरे आओ 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 सत्या आओ, अभी तुम्हारी याद आ रही थी मुझे। अरे आशीर्वाद है हमेशा। निराश किया है तुमने हमको, उदास हुआ है मेरा मन। इतनी अच्छी ऑफर दी थी मैंने हनीमून की, इतनी दूर की, इनकार कर दिया तुमने। अब तुम कहाँ ले जा रहे हो? हमारी बेटी को छुट्टी मिली कि नहीं? अब बामनोली में जा रहे हैं क्योंकि 3 दिन छुट्टी सैंक्शन हुई है। बामनोली? हाँ कल ही पार्सल भेजने का इंतजाम कीजिए। बामनोली तक भेजेंगे तो भी चलेगा, मेरा आदमी आकर वहाँ से पिकअप कर लेगा। बामनोली जा रहे हो? एक छोटा सा काम है मेरा। हाँ कहिए ना तात्या साहब। मेरे दोस्त को वहां पर दिवाली का गिफ्ट देना है, पार्सल। मैं भूल ही गया था, लेट हुआ इस बार। तुम दे पाओगे पार्सल? हाँ जरूर दूंगा तात्या साहब, आप ऐसा पूछ ही क्यों रहे हैं? आपको तो बस ऑर्डर देनी है, जरूर दूंगा। वाह 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 वाह। पंकज? हाँ अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए। हाँ ये ले लो। ठीक है मैं पहुंचा दूंगा साहब। हाँ चलता हूँ। हाँ हाँ आशीर्वाद है। दो दिन के बाद माल पहुंच जाएगा। पर तात्या साहब, सत्या जिस रास्ते से जाने वाले वहाँ चेकिंग चल रही है और इसलिए हमने हमारे ट्रक छोड़े नहीं है। अगर सत्या पकड़ा गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कौन सत्या? कैसा सत्या? सत्या को हम पहचानते ही नहीं है। कहाँ रह गया सत्या? आज वो बहुत खुश होने वाला है। इतने दिनों से मुझे कह रहा था वाघ मारे छुट्टी लो छुट्टी लो, आज छुट्टी मिल ही गई। ए सत्या जल्दी आ जाओ ना, मुझे ना तुम्हारी होने वाली खुशी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। पर मम्मी साहब, पापा, अमरी, ये सब क्या सोचेंगे? सत्या, अरे क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो तुम? क्या हुआ? आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सत्या, मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल गई है। क्या? एक बार फिर से कहना।
अरे मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल गई है। सच में? वाघमारे, कहीं आपके साहब मूड ना बदल लें और छुट्टियां कैंसिल ना कर दें। बैग पैक कर लीजिए। हाँ अभी करते हैं। इतनी जल्दी? क्या हुआ वाघमारे? कल तक तो पिकनिक के नाम से आप ना करे जा रही थी, और अब क्या? इतनी एक्साइटमेंट आप में कहां से आ गई है? सत्या, अरे बचपन से मैं कभी कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ। स्कूल में थी तब भी पिकनिक पर भी नहीं गई, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आप फटाफट बैग भर लीजिए, हम कल ही निकलेंगे। कल ही? और क्या। सपना भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सत्या भैया और मंजू भाभी फाइनली घूमने जा रहे हैं। तुम यहाँ खुश हो रही हो, वहाँ मेरा दिल जल रहा है। ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या, जयदीप से कभी भी पूछो घूमने का तो बहाना बनाने लग जाते हैं। आज ये मिठाई देनी है, कल वो मिठाई देनी है, आज इसका ऑर्डर पहुंचा रहा है। बोलो अमरी। दीदी, सब तैयारी हो गई क्या? हो गई, बस अभी निकल रही हूँ। अच्छा, ये बताओ कितने दिन चलने वाली है तुम्हारी हनीमून ट्रिप? हे अमरी, बकवास बंद कर। मैं कोई हनीमून वनीमून नहीं जा रही, सिर्फ घूमने जा रही। दोस्त मिलकर जैसे पिकनिक जाते हैं वैसे। दीदी, ये जो नए शादी वाले कपल होते हैं ना, वो हनीमून जाते वक्त ऐसे ही बहाने बनाते हैं। रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हैं, आउटिंग पर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सच क्या है ये सबको पता होता है ना। आमरी, मुझे दे फोन। मंजू सुनो, ठंड तो बहुत होगी ना, तो साथ में स्वेटर, मोजे, मफलर, शॉल सब रख लेना। और हाँ, सफर में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो सब दवाइयाँ भी याद से रख लेना। और सब सामान ले लिया है ना, या फिर एक बार देख लेना? सब याद से ले लिया है माँ, तुम चिंता मत करो। माँ, उसने सब ले लिया होगा। दीदी, ऑल द बेस्ट हाँ हनीमून के लिए। देखो ना माँ कैसे चढ़ा रही है। आमरी चुप कर। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ, रखती हूँ फोन। हाँ ठीक है, रखती हूँ। हो गई तैयारी? मम्मी साहिब, अरे आप क्यों बाहर आई? आराम कर लेती ना, अब तक सूजन होगी। रहने दो, नौटंकी कहीं की। तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। अब तुम दोनों जा ही रहे हो तो तुम्हें टाटा करने तो आऊंगी, वैसे ही कमरे में पड़ी रहूं। अरे ओ डरपोक, कहाँ घूमने जा रही हो? मुझे नहीं पता मम्मी साहिब। अब बताने में क्या दिक्कत है तुम्हें? कमर तो टूट ही चुकी है, तुम्हारा पीछा थोड़ी ना करेंगे। मम्मी साहिब, वो बात नहीं है, मुझे सही में नहीं पता है। मैंने सत्या से पूछा लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। उसने कहा सरप्राइज है। बिल्कुल ठीक कहा वाघमारे, सरप्राइज ही है वाघमारे के लिए। इसीलिए जानबूझकर मैंने उन्हें नहीं बताया। अब सरप्राइज है तो बताकर क्या फायदा? सत्या, उसे नहीं तो कम से कम हमें ही बता दो। हमारा लाडला कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, हमें पता होना चाहिए। अरे मम्मी, अच्छा चलो बता देता हूँ, वाघमारे को भी पता चलने दो। बंगलोर जा रहे हैं। सत्या, हमारे प्यारे लाडले दुलारे, संभल कर जाना। और बाहर का खाना मत खाना, तुम्हें सूट नहीं करता। अब कुछ कुछ लोगों की आदत रहती है बाहर का खाना खाने की, इसलिए कहा। सत्या, तू इसकी बातों पर जरा भी ध्यान मत दे। और मंजू, तुम्हारी प्यारी सास की इतनी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ससुर है उसका ख्याल रखने के लिए, इसलिए तुम अच्छे से घूम कर आना, ठीक है? गुड मॉर्निंग।
चैतू, गुड मॉर्निंग। एकदम सही वक्त पर आई हो तुम। हाँ, ये हमेशा सही वक्त पर ही आती हैं। माया, सत्यजीत, मंजरी, हैप्पी जर्नी। संभल कर जाना और पहुंचने के बाद प्रभाकर को खबर कर देना। सत्या, देवों के देव श्री राम, उन्हें भी वनवास जाना पड़ा था और उन्होंने भी सीता जी की बात मानी थी, इसलिए इतना बड़ा रामायण हुई थी। इसलिए याद रखना, इस लड़की की बातों में मत आना, तुरंत जाकर वापस आना। हाँ? माया माया माया, सुनो, इन्हें जाने में देरी हो रही है। चलो हम इन्हें बाहर तक छोड़ आए। चलो चलो चलो, उठो। चलो। ए, तुम कहाँ जा रहे हो उनके पीछे? चित्रा मैडम, हाँ, हम ये जानते हैं कि तलाक लेने वाले किसी भी कपल को कोर्ट बाहर जाने का आदेश नहीं देती है। जी हाँ, फिर भी आपको शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से हमें घूमने जाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू चित्रा मैडम। अरे सत्या, अरे चलना। चलो। देखा ना तुमने, वो सच में पति पत्नी नहीं है, फिर भी घूमने जा रहे हैं। और हम दोनों, इतनी धूमधाम से शादी हुई है हमारी, लेकिन कहीं घूमने जाने की बात करो तो कास पठार और अजिंक्य तारा ये दो जगह छोड़कर कहीं घुमाने नहीं ले जाते। अरे मेरा मलाई पेड़ा ले जाऊंगा ना घुमाने, तुझे मैं जरूर ले जाऊंगा घुमाने। कहाँ? अरे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर तो मैं ले जाऊंगा, मैं याद रखना। मोरी मैया, कहाँ जा रहे हैं हम? अरे वही कास पठार पे फूल खिलते हैं ना। तुम अकेले जाना और छलांग लगा देना। अरे मुझे सिर्फ सतारा में ही घुमा रहे हो, मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। अरे बॉक्स उधर ही भूल गए भैया। भैया, अरे अरे भैया, भैया, अरे भैया, कैसा बॉक्स है ये? आप अंदर भूल गए थे। अरे अच्छा हुआ तुम लेकर आ गए, वरना मैं तो भूल ही जाता। ये तात्या साहब ने दिया है मुझको, वहाँ उनके एक दोस्त रहते हैं, उन्हें दिवाली का गिफ्ट पहुँचाना है। ये बैग मैं रख लेता हूँ, ठीक है? हैप्पी जर्नी सत्या भैया, मंजू भाभी। थैंक यू। भैया आराम से जाना और पहुंचकर मुझे मैसेज करना। ठीक है। पापा, चलता हूँ। मम्मी चलते हैं। इसकी क्या जरूरत है? चैतू, चल कॉफी पीते हैं। क्या मम्मी, आपने क्यों इन दोनों को जाने दिया? सपना, वजह ही ऐसी है। लेकिन अब देखना, ये माया सुरवे कैसे जादू की छड़ी घुमाती है और इनके पिकनिक का कैसे बाजा बजाती है, देखती जाओ। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो,
ना कहो। सब मेरे दिन सब रातें तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं गुम। कहनी है तुमसे जो बातें, बैठो जरा अब सुन भी लो तुम। क्या मेरे ख्वाब हैं, क्या है मेरी आरज़ू, तुमसे ये दास्तां क्यों ना कहूँ रूबरू। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना जज्बात जितने हैं दिल में, मेरे ही जैसे हैं वो बेज़ुबान, जो तुमसे मैं कह ना पाई, कहती है वो मेरी खामोशियाँ। सुन सको तो सुनो वो जो मैंने कहा नहीं, सच तो है कहने को अब कुछ रहा नहीं। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना। सपना, तुम्हें तो राष्ट्रपति पुरस्कार देना चाहिए ऐसे पैर दबाने के लिए। अच्छा शर्म हया कुछ है या नहीं? अच्छे से दबाओ पैर। मम्मी जी, हड्डी टूटने का नाटक करो, नाटक करो। तुम्हारी वजह से सच में हमारी हड्डी बसरी टूट गई। तुम्हारी बात तो माननी ही नहीं चाहिए। अब जिंदगी भर बेड पर पड़े रहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्यों तुम्हारी बात मानी? अरे पर मम्मी, आप सचमुच गिर गई, लेकिन फिर भी पापा को ये सब नाटक लग रहा है। सोचिए, अगर हमने नाटक किया होता तो हम यूं पकड़े जाते। हाँ, यूं। मम्मी, अब क्या प्लान है आपके दिमाग में? नहीं, क्योंकि इतने पापड़ बेलने के बाद भी वो चली गई। मंजू, ए मंजू, अरे और अपना काटे, रुको। तुम्हें हमारा घर कोई गार्डन दिखता है? जब देखो घुसी चली आती हो। देखो, यहाँ बैठकर तुमसे गप्पे नहीं लड़ाना मुझे। मैं मेरी भतीजी से मिलने आई हूँ। ओ आई, हाँ। क्या कहा? अच्छा, रत्ना अपनी लाडली से मिलने आई है। अरे बैठिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा है, यहाँ बैठकर तुमसे गप्पे लड़ाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी भतीजी कहाँ है उतना बता दो। अच्छा, इतनी भी क्या जल्दी है? बताते हैं। आपकी मंजू के बारे में ही बताना था। खबर ही कुछ ऐसी है कि उसे सुनकर कहीं आपके पैरों तले जमीन न खिसक जाए, इसीलिए। मुझे क्या ऐसा वैसा समझा है? जो भी बताना है बताओ जल्दी। क्या हुआ है, जल्दी बताओ। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी लाडली मंजू तो गई हमारे बेटे के साथ हनीमून बनाने। क्या? कहा था ना, इत्मीनान से बैठकर सुनो। खिसक गई ना जमीन।
देखो कैसे बैठ गई नीचे, देखा सपना। बिल्कुल आप ही की तरह धड़ाम हो गई। ए, तुम क्यों इतनी खुश हो? और क्या है? हाँ, मेरी भतीजी तुम्हें तो बहू के रूप में नापसंद थी ना, और अभी तो उसका तलाक होने जा रहा था ना सत्या के साथ। फिर भी क्यों भेजा उन दोनों को? ए रत्ना काटे, तुम्हारी मंजू भी तुम्हारी तरह शातिर है। सही वक्त पर सही निशाना। तुम्हें क्या लगा कोशिश बंद करती है? लेकिन हाँ, अगली बार जब तुम आओगी तो तैयार होकर आना। वो क्या है ना, अगली बार जब आओगी तो तुम्हारी लाडली मंजू के बच्चे का नामकरण भी तो तुम्हें करना है ना सपना? ए, वो गाड़ी रोको, साइड में लगवाओ। ओ मैडम, चलो आप नीचे उतरिए। साहब आप भी नीचे उतरिए। पर किस लिए? पूछताछ कर रही है। कैसी पूछताछ? अरे रूटीन है, छानबीन चल रही है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। हाँ जरूर। डिग्गी खोलिए, गौर पड़े, अच्छे से तलाशी लो, सारी जगह अच्छे से देखना। गाड़ी अच्छे से चेक करो, देखो क्या है क्या नहीं। अरे साहब, हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं ना, फिर भी आप भी जरा कायदे के हिसाब से चलिए। अगर आपको बैग ही चेक कर रहे हैं तो मुझसे कहिए, मैं दिखाता हूँ। आप डायरेक्ट बैग में हाथ क्यों लगा रहे हैं? एक मिनट, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, हमें हमारा काम करने दो। साहब, मैं आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको बैग ही चेक करना है तो मुझसे कहिए, मैं खोल देता हूँ बैग। हाय 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 राम, धोखेबाज निकली वो, मेरी भतीजी तो धोखेबाज निकली। अरे मेरे भाई की बेटी है, इसलिए मैंने जरूरत से ज्यादा प्यार दिया उसे, और उसने ही मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ओ सुनो, अब दीदी का नाम लेकर बकवास क्यों किया जा रही हो? उसको बुरा भला कहे बिना तुम्हारे दिन की शुरुआत नहीं होती ना। अब क्यों शोर मचा रही हो, बताओ? अरे ओ सुनंदा, तुम्हारी बेटी ने क्या गुल खिलाए है उसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है क्या? बात क्या है दीदी? हाँ, क्यों मेरी बेटी की बुराई कर रही हो? अब क्या किया उसने? हाय 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 राम, अरे क्या किया है ऐसा पूछ रही हो सुनंदा? अब आने वाले कुछ ही दिनों में उसका तलाक होने वाला था ना उस सत्या से, और वो उसके साथ गई हुई है, हाँ, हनीमून मनाने। हनीमून गए? अरे वाह, सत्या और मंजू हनीमून पर गए, वाह। 2 जाएंगे, 3 आएंगे, 3 वापस आएंगे। अरे रत्ना, ये क्या सुन रहा हूँ? अरे 2 जाएंगे और 3 आएंगे, मतलब वो छोटा सा तीसरा सैनिक मंजू की पूरी पगार खा जाएगा। अरे हमारा नसीब फूट गया, हम रास्ते पे आ जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ, टगरक 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 टगरक, मैं मामा बनूंगा और अम्मू मामी बनेगी। नहीं नहीं, अमरी मौसी बनेगी और
मामी भी होगी। ऐसे कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, मैं मामा नहीं बनूंगा। अमरी मौसी बनेगी तो मैं फूफा बनूंगा। टगरक 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 टगरक। मतलब मेरी और मंजू की शादी कभी नहीं होगी। ये टगरक 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 टगरक। और डीजे चुप बैठो। और हाँ, तुम दोनों ऐसी चुप चुप क्यों हो? इसका मतलब तुम जानते थे पहले से? हाँ तो हमें पता था। और अब पति पत्नी हनीमून नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? वैसे देखा जाए तो थोड़ी देर हो गई है। अरे और रत्ना मैडम, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब नवासा आएगा और हमारी बैंड बजेगी। हम रास्ते पर आ जाएंगे। अरे किस्मत फूट गई, भीख मांगनी पड़ेगी। मेरी उधारी का पैसे कैसे चुकाऊंगा? तुम्हारे इडली का पैसा नहीं है, तुम्हारे पास हमारा पैसा है नहीं है। अरे देख रहा हमारा पैसा दे रहा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सब बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। साहिब, इसमें ये बॉक्स मिला है। ये गिफ्ट है, बस और कुछ नहीं।